आरसी सब्जेक्ट का फुल ओवरव्यू हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ये हमारा आरसी स्ट्रक्चर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, इन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये आरसीसी है क्या? देखिए, आरसीसी का फुल फॉर्म है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। एसेंशियली ये कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा अलग अलग मटेरियल्स को इस तरह कंबाइन करते हैं कि उनसे एक बेहतर यानी सुपीरियर मटेरियल बने। अब आरसीसी के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो है ऑफ कोर्स कंक्रीट। ये बनता है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी से। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है स्टील रीइंफोर्समेंट। ये स्टील बार्स होते हैं जिनको हम टेक्निकली रीबार्स भी कहते हैं, और इन्हें कंक्रीट के अंदर डाला जाता है यानी एम्बेड किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कंक्रीट को रीइंफोर्स करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब कंक्रीट के एक बहुत ही फंडामेंटल वीकनेस में छिपा है। देखिए, कंक्रीट की एक खास प्रॉपर्टी है, ये कंप्रेशन में यानी जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन जब बात आती है टेंशन की यानी खिंचाव की, तो वहां ये काफी वीक है। कितना वीक? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ लगभग 10% ही होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम M25 ग्रेड का कंक्रीट लेते हैं, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 25 मेगापास्कल्स यानी MPa। लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पता है कितनी होगी? सिर्फ 2.5 MPa। और यही इसकी सबसे बड़ी फंडामेंटल वीकनेस है। इस कमजोरी को और अच्छे से समझने के लिए एक प्लेन कंक्रीट बीम का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जब इस बीम पर लोड लगाया जाता है तो वो बेंड होती है, राइट? इस बेंडिंग के कारण बीम के ऊपर वाले फाइबर्स में आता है कंप्रेशन और नीचे वाले फाइबर्स में आता है टेंशन। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो क्या होगा? क्रैक्स नीचे से यानी टेंशन जोन से शुरू हो जाते हैं और बीम सडनली फेल कर जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही इफेक्टिव है। हम क्या करते हैं, हम स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स को ठीक उस जगह प्लेस कर देते हैं जहां टेंशन आने वाला है, यानी बीम के बॉटम जोन में। इससे होता यह है कि स्टील सारा टेंशन ले लेता है और कंक्रीट कंप्रेशन संभालता है, और इस तरह हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है। अब स्टील यूज करने के कुछ और भी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि कंक्रीट और स्टील का जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है वो लगभग सेम होता है। इसका फायदा यह है कि टेम्परेचर बदलने पर इनके बीच इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते। इसके अलावा कंक्रीट एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करता है। ये स्टील को कोरोजन से यानी जंग लगने से और आग से भी बचाता है। साथ ही ये श्रिंकेज और टेम्परेचर क्रैक्स को कंट्रोल करने में भी काफी मदद करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और आरसीसी और प्लेन सीमेंट कंक्रीट यानी पीसीसी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। चलिए इन दोनों को अलग अलग पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहला और फंडामेंटल डिफरेंस तो इनके कॉम्पोजिशन का ही है। देखिए, पीसीसी में सिर्फ सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर होता है, सिंपल। लेकिन आरसीसी में क्या होता है? हम इसी पीसीसी में स्टील रीइंफोर्समेंट को ऐड कर देते हैं। और जो सबसे क्रिटिकल डिफरेंस है वो है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसा कि हमने अभी बात की, पीसीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर, बहुत पुअर होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टील की मौजूदगी की वजह से आरसीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट हो जाती है। अब इस स्ट्रेंथ के डिफरेंस की वजह से ही इनके एप्लीकेशंस भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पीसीसी को हम नॉन स्ट्रक्चरल कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फाउंडेशन के नीचे लेवलिंग करना या फ्लोरिंग बनाना, जबकि आरसीसी उससे सारे मेजर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे कि बीम्स, कॉलम्स, स्लैब्स और फुटिंग्स। तो अब ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कंक्रीट और स्टील एक साथ काम कैसे कर पाते हैं। वो कौन सा प्रिंसिपल है जो इन्हें जोड़ता है? उस प्रिंसिपल को कहते हैं कंपोजिट एक्शन। कंपोजिट एक्शन टेक्निकली वो फिनोमेना है जिसमें दो अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे से इतनी मजबूती से बॉन्ड किया जाता है कि वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि उन पर जो भी लोड या स्ट्रेस आता है वो उसे आपस में शेयर कर लेते हैं। लेकिन इफेक्टिव कंपोजिट एक्शन के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन है परफेक्ट बॉन्ड। इसका सीधा मतलब है कि कंक्रीट और स्टील के बीच बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पर स्टील के अंदर जितना स्ट्रेन आ रहा है यानी डिफॉर्मेशन हो रहा है,
ठीक उतना ही स्ट्रेन उसके चारों तरफ के कंक्रीट में भी आना चाहिए। और ये जो परफेक्ट बॉन्ड है ना, इसको अचीव करने में स्टील बार का टाइप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, जो पहले प्लेन या स्मूथ बार्स आते थे, उनका बॉन्ड कंक्रीट के साथ इतना अच्छा नहीं बनता था। इसलिए अब हम डिफॉर्म्ड या HYSD बार्स यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। इनकी सतह पर जो रिब्स बने होते हैं वो कंक्रीट के साथ एक जबरदस्त मैकेनिकल बॉन्ड बनाते हैं और बार को कंक्रीट में लॉक कर देते हैं। चलिए अब जल्दी से कंक्रीट और स्टील की कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज को साइड बाय साइड कंपेयर कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, कंक्रीट की प्राइमरी स्ट्रेंथ कंप्रेशन है, तो स्टील की प्राइमरी स्ट्रेंथ टेंशन है। अब यहाँ देखिए इनका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। कंक्रीट का है 10 और स्टील का है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही सिमिलर है और यही इनके साथ में काम करने का एक बड़ा कारण है। वहीं स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 लाख MPa कंक्रीट से काफ़ी ज़्यादा है, जो उसकी हाई स्टिफनेस को दिखाता है। डेंसिटी में भी काफ़ी फर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट का फुल ओवरव्यू हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये आरसी स्ट्रक्चर्स का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में हम मटेरियल ग्रेड्स, प्रॉपर्टीज, की फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर फोकस करेंगे। इस चैप्टर का रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले मटेरियल ग्रेड्स, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी और आखिर में एप्लीकेशंस ऑफ आरसीसी। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, मटेरियल ग्रेड्स। यहाँ हम कंक्रीट और स्टील की स्पेसिफिकेशंस को समझेंगे। यहाँ कुछ कॉमन कंक्रीट और स्टील ग्रेड्स दिए गए हैं। कंक्रीट ग्रेड्स में जैसे M25, M का मतलब मिक्स है और 25 उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है इन MPa। ये स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद स्टैंडर्ड क्यूब स्पेसिमेन पर टेस्ट की जाती है। स्टील ग्रेड्स में जैसे Fe415, Fe आयरन का सिंबल है और 415 इसकी मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ है MPa में। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यहाँ हम आरसीसी यूज करने के प्रोज और कॉन्स देखेंगे। आरसीसी के कई एडवांटेजेस हैं। इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, ये ड्यूरेबल है, साथ ही फायर और वेदर रेजिस्टेंट भी है, जिससे इसकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है। इसकी मोल्डेबिलिटी एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब इसे किसी भी शेप में कास्ट किया जा सकता है। इन सब के अलावा ये इकोनॉमिकल, रिजिड और लो मेंटेनेंस मटेरियल है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी समझ लेते हैं। पहला, इसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा है, अराउंड 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर्मवर्क, स्किल्ड लेबर और प्रॉपर क्यूरिंग जरूरी है, जो प्रोसेस को टाइम कंज्यूमिंग बना सकता है। एक बार स्ट्रक्चर बन जाए तो उसे मॉडिफाई या डिमोलिश करना काफी मुश्किल होता है। क्वालिटी कंट्रोल भी एक चैलेंज है, क्योंकि आखिर में क्रैक्स आ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये सेक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रिटिकल है। कंक्रीट का एक फंडामेंटल फैक्ट ये है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% होती है। इसका मतलब है कि कंक्रीट टेंशन में बहुत वीक है, और इसी कमजोरी को दूर करने के लिए हम स्टील रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। कंक्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 0.7 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ FCK, जहां FCK कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये फॉर्मूला एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंक्रीट और स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगभग सेम होता है। कंक्रीट का है 10 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस और स्टील का है 12 × 10⁻⁻6। इनकी यही सिमिलैरिटी आरसीसी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। अगर ये वैल्यूज अलग अलग होती तो टेम्परेचर बदलने पर दोनों मटीरियल्स अलग अलग रेट पर एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करते, जिससे उनके बीच का बॉन्ड फेल हो जाता। एक टिपिकल आरसीसी मेंबर में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो स्टील का परसेंटेज बहुत कम होता है, जनरली सिर्फ 1 से 4%। बाकी पूरा हिस्सा यानी 70 से 80% कंक्रीट ही होता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, बेसिक टर्मिनोलॉजी। आरसीसी को ठीक से समझने के लिए इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। कुछ की टर्म्स को आसान भाषा में समझते हैं। कंप्रेशन एक पुशिंग फोर्स है और टेंशन एक पुलिंग फोर्स। जब किसी मेंबर पर लोड लगता है तो उसमें बेंडिंग होता है। न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग मेंबर की वो लाइन है जहां स्ट्रेस 0 होता है। आरसीसी एक कंपोजिट मटेरियल है, क्योंकि इसमें कंक्रीट और स्टील साथ मिलकर काम करते हैं। बॉन्ड इन दोनों मटेरियल्स के बीच का एडहीजन है।
रिइंफोर्समेंट वो स्टील बार्स हैं जो टेंशन लेने के लिए डाली जाती हैं और कवर उस रिइंफोर्समेंट को कोरोजन से बचाने वाली कंक्रीट की प्रोटेक्टिव लेयर है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, सेक्शन 5, एप्लीकेशंस ऑफ आरसीसी। आइए देखते हैं कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहाँ-कहाँ यूज होता है। आरसीसी का यूज बहुत ही वाइड स्प्रेड है। बिल्डिंग्स में जैसे रेजिडेंशियल हर और कमर्शियल हाई राइज टावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जैसे ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और टनल्स, वाटर स्ट्रक्चर्स में जैसे डैम्स, वाटर टैंक्स और रिटेनिंग वॉल्स। इसके अलावा फाउंडेशंस, पेवमेंट्स और स्टेयरवेज जैसी जगहों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये था आरसीसी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगले चैप्टर में हम आरसीसी की अलग-अलग प्रॉपर्टीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडीज के साथ। अगर ये चैप्टर आपके लिए यूजफुल था तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप आरसीसी में आगे कौन सा टॉपिक डिटेल में समझना चाहते हैं। इस सीरीज़ को अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पूरी सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।